जैनब साहिबा, मैं आप ही के पास आ रहा था। जी फरमाइए, कोई मसला है? नहीं, वो दरअसल हमारे मार्केटिंग मैनेजर आकिब साहब रिटायर हो रहे हैं। हम उनके लिए एक अलविदाई डिनर रखना चाहते हैं। हम सब अपना हिस्सा डालकर एक जगह बुक करवाने का सोच रहे हैं। मुझे ये पूछना था कि आप भी शामिल होंगी इसमें? शामिल होंगी मैं, खुशी होगी, और इस तरह से मैं पूरी टीम से एक साथ मिल भी लूंगी। जगह तय हो गई क्या? जगह का अब तक नहीं हुआ, लेकिन हम जल्द कर लेंगे। या ऐसा करें कि कोई अच्छी जगह का आप हमें बता दें, हमें अच्छा लगेगा सच में। ठीक है, देख लूंगी मैं, कोई मसला नहीं। बल्कि अभी जाके देखती हूँ, जगह समझ आई तो आपको बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। चलो एक नजर देख लो यहाँ पे कौन कौन सी जगह हो सकती है। अच्छी लग रही है काफी ये वाली। हाँ, ये भी ठीक लग रही है। यहाँ क्या लिखा है? ये ठीक है। बाबा, एसगे की वालदा के बारे में आपने कभी क्यों नहीं बताया? ऐसे ही बेटा, बस कोई खास वजह नहीं है। नहीं, मेरा मतलब मुझे तो सुनकर खुशी होती, आपके एक दूसरे को जानने से और आपके माजी से भी। दुनिया छोटी है बेटा, लेकिन इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन अजीब है। जरा सोचें, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी माँ आपकी महबूबा निकली बाबा। बहुत हसीन इत्तेफाक है। नहीं करें यार। क्या रहने दो बेटा। और क्या कहूँ, क्या सीधा जाकर उसका हाथ मांग लूं मैं? नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कम से कम मेरी खुशी में शामिल ही हो जाए। अरे शेयर कर रहा हूँ तुम्हारी खुशी को, लेकिन बस इतना ही। देखो बेटा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इस पर मुझे खुशी है और कोई मसला नहीं। और तुम तो जानते ही हो, इस वक्त मेरे सर पर इतने मसाइल हैं कि संभालना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप चाहते हैं आपके दिल के मामलात में दखल ना दूं मैं? ओह, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा बेटा, लेकिन तुम कम से कम अभी कोई इजाफी खर्चा मत निकालना, जरा ध्यान से। कंपनी वैसे ही बहुत मुश्किल में है, हालात बहुत चैलेंजिंग है। समझ लो एक जंग जारी हो चुकी है, तुम अच्छी तरह जानते हो। एहतियात करो। समझ गया बाबा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं। क्या करें? गाड़ी की बात ना करना नहीं प्लीज। नहीं बाबा, गाड़ी की बात नहीं है। एसगी की वालदा को सुनने चलते हैं। हम दोनों? एसगी भी होगी वहां, क्या ख्याल है फिर? क्या कहूँ, अभी सब कुछ बहुत नया नया है। कल भी मिले, आज भी। जरा रुक जाओ मेरे लिए बाबा प्लीज। हाँ, तो तुम इतने एक्साइटेड हो? चलो तो फिर ठीक है। जबरदस्त बाबा, चले मैं बता देता हूँ। आ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं ये कहने आई थी कि आतिफ साहब की रिटायरमेंट के लिए स्टाफ प्रोग्राम करना चाहता है। मुझसे पूछा उन्होंने, लेकिन मैं तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं कर सकती थी। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। मोहिन कैसा रहेगा? उस जगह की बहुत तारीफ सुनी है। हम मजाक कर रहे हो क्या? मजाक क्यों करूंगा? मैंने वो जगह भी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर पे देखी है। क्या वाकई देखी है तुमने? इसे ही तो दिल से दिल की राह कहते हैं। यानी मैं वाकई हैरान, इस हद तक इत्तेफाक। अच्छा, मैंने तुमसे पूछे बगैर सबकी राय ले ली। वो लोग कहने लगे कि जगह थोड़ी महंगी नजर आ रही है। और हाँ, मैं किसी से भी पैसे नहीं लूंगा। अगर मेरे मेहनती साथी को रिटायरमेंट के वक्त हम एक अलविदाई पार्टी नहीं दे सकते तो फिर क्या फायदा? क्या वो लोग मान जाएंगे? हाँ, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उन्हें ये बात मैं कैसे बताऊंगी? मैं बताऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ओके, फिर ये डिसाइड हो गया। मिलते हैं फिर। मेरी साहिब आई है। ले आओ उन्हें। माजरत चाहती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। आप भी। मैं उरूज। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं मैरी हूँ।
घर बहुत खूबसूरत है। मुझे कबूल करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैसी बातें कर रही हैं आप भी खाला इसकी? अब क्या करना है? मैं एलिफ के साथ जाके सेल्फी ले लेती हूँ ताकि मैं अपनी खाला को भेज दूँ, उनका दिल मुतमईन हो जाए। करूँ? क्या कहते हैं आप लोग? बच्चों हमें अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ बात करनी है। सब चले गए, अब आप आराम से बताइए मुझे क्या करना है। देखो मेरी, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। तुम अच्छी हो बुरी हो मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छी हूँ मैं ये जानना नहीं चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे ये पूछोगी कि मैंने मदद क्यों की तो मेरा जवाब ये है, सुन लो तुम, सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। मेरे दरवाजे पे अगर कोई मदद मांगने आए तो उसे मना करना मेरा शेवा नहीं। बहुत मेहरबानी आपकी, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत अच्छा सोचती हैं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ वक्त के लिए यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ। शुक्रिया। जुल्कर, जुल्कर, जी अम्मी। आओ बेटा। कहिए अम्मी। मेरी कुछ दिन हमारे घर में ही रहेगी। तुम इसे अच्छी तरह घर के उसूल समझा देना, इसकी तमाम जरूरतें पूरी करना, ख्याल रखना, और हयात ने जो कमरा तैयार किया वो इसे दिखा दो। ठीक है अम्मी। मेरी तुम्हें समझ तो आ गई ना? नहीं, मैं समझ गई, शायद इतनी साफ तरह नहीं, पर हाँ मैं समझ गई। थोड़ी कंफ्यूज, पर ठीक है। कि तुम यहाँ बच्ची की देखभाल करने नहीं आई? हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हारे साथ भी बाकी मुलाजमीन जैसा सलूक ही होगा। बिल्कुल। तो ठीक है, चलो फिर जाके अपना काम शुरू करो। शुक्रिया। हाँ आइए चले मेरे साथ। ठीक है। किस तरफ चलना है? इस तरफ। ये लीजिए। ये जगह मरियम अम्मी ने मुंतखब किया है। बच्ची से थोड़ी दूर नहीं है? हम आपको उसके लिए एक वायरलेस दे देंगे। हाँ, मैं सोच रही थी इस पे पैसे क्यों जाया करें। क्या कहा? कुछ नहीं। मुझे मरियम अम्मी ने कहा है कि आप सिर्फ बच्ची की देखभाल करेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा घर में ज्यादा ना घूमना फिरना बेहतर होगा। स्टाफ के खाने की टाइमिंग आपको बता दी जाएंगी। घर में जो बनता है हम सब वही खाते हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या सहर को बता दीजिएगा। लॉन्ड्री रूम साथ वाले हिस्से में है, और अगर बच्ची को कुछ चाहिए होगा तो मैं ले आऊंगा। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। शुक्रिया। अच्छा, मरियम चाहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर वो जानती नहीं मैं हार कभी नहीं मानूंगी। अब तुम्हारी बारी। उसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। देखना तुम। इधर आओ। मैं कर सकती हूँ, तुम क्या कहते हो? मेरी जान, मेरी जिंदगी।
सब ठीक कर लेंगे। अम्मी, क्या ये ठीक है कि आपने मैरी को तहखाने में रखा हुआ है? तो क्या करती बेटी, अपनी गोद में बिठाती। अम्मी जान, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब बाबा को पता चलेगा तो क्या होगा? वो एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगे। वो तो ये शुक्र करे मैंने उस बच्ची को घर में रख लिया है। अम्मी, ये औरत सिर्फ आया तो नहीं है ना? तो फिर नहीं आती ना बेटी, किसने कहा है नहीं आती? क्या एक बच्ची की जिम्मेदारी काफी नहीं थी? अब उसकी खाला को भी संभालूं मैं। जिसे पसंद नहीं है वो चला जाए, इससे ज्यादा किसी चीज की तवक्को ना रखे मुझसे। ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सब कुछ ठीक है ना? मेरी साहिबा आ गई हैं, बच्ची के पास हैं। बहुत शुक्रिया। सुनिए अब्दुल्ला साहब, घर में अब कोई कमरा खाली नहीं है। ये एक आम सा घर है, कोई महल नहीं। मैंने उसे इसीलिए तहखाने वाला कमरा दे दिया है, क्योंकि घर में और जगह नहीं है। समझ गया। तुमने तो वैसे ही बहुत मेहरबानी की है मरियम। मैं बात कर लूंगा। उससे क्या बात करोगे तुम? वो औरत बच्ची की देखभाल तो करने आई है। ये मेरा घर है और उसे मेरे उसूलों के मुताबिक चलना होगा, ठीक है? ठीक है। प्यारी सी गुड़िया सोएगी, अपनी खाला से प्यार करेगी, हाँ मेरी बच्ची नानी के पास जाएगी, उनकी प्यारी लाडली फूलों की तरह नाजुक है। चिक चिक चिक, मेरा बच्चा, मेरी जानू, मेरी। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। आए देखे जरा कैसे मजे से सो रही है। लगता है ये आवाज सुन के सो जाती है। कौन सी आवाज? आपके गाने की आवाज। वो नहीं नहीं अब्दुल्ला साहब, इस मामले में फर्क है। बच्चे तो अपने बचपन से ही सीखना शुरू कर देते हैं। उन्हें अच्छी आवाजों, मौसीकी, सुर की आदत डालनी चाहिए, जैसे लोरी होती है पॉप स्टाइल में। वैसे मुझे आता तो नहीं है, पर मैं कोशिश कर लेती हूँ। मैं मरियम साहिबा से बात करूंगा। अगर आपको वो जगह पसंद नहीं है तो वो आपको मेरा कमरा दे दे, मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। अब्दुल्ला साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ बहुत रिलैक्स हूँ, सच में कोई परेशानी नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप आराम से रहेंगी तो ये बच्ची भी आराम से रहेगी और बाकी सब भी आराम से रहेंगे यूं। अरे आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सच कह रही हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ। पक्की बात है? हाँ हाँ बिल्कुल, झूठ क्यों बोलूंगी। वैसे अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मरियम बेगम थोड़ी जज्बाती है ना, समझ रही है ना? जानती हूँ, वैसे भी वो हक पर है अब्दुल्ला साहब। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अलिफ की देखभाल के लिए आई हूँ, और इस बच्ची से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं, तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लग सकती अब्दुल्ला साहब। मैं संभाल लूंगी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सो गई। क्या बकवास है यार। अजलान, कोई बात है? कुछ हुआ है? यार देखा नहीं अंदर क्या चल रहा है? अंधी हो? मैरी की बात कर रहे हो? बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती हैं, अच्छी खातून है। यार उरूज, खुदा के वास्ते बाबा कर क्या रहे हैं वहां आकर? पता नहीं क्या चल रहा होगा दोनों के दरमियान में। तुम्हारी अम्मी के लिए ये भी कम है। चलो कहो अम्मी, अम्मी। चलो चलो, शाबाश मेरी जान। अच्छा चलो, मुंह खोलो, शाबाश। यम 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 यम, खा लो मेरी जान। शारिक, तुम आ गए। बाबा कैसे हैं? हमेशा जैसा, कोई तब्दीली नहीं मेरी जान। अल्लाह बेहतर करेगा, बिल्कुल परेशान मत हो। बाबा की ट्रीटमेंट हो रही है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? मैं कोशिश कर रही थी कैसे कुछ लफ्ज बोलना सिखा दूं। अच्छा, अम्मी बोलना सिखा रही थी। अम्मी। शारिक कहो मेरी जान, शारिक। एक्सप्रेशंस देख रहे हो तुम इसके? जरूर कहेगी, देख लेना तुम। शारिक कहो। हफ्सा कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? वो बाहर गई हैं, कह रही थी कि देर हो जाएगी आने में। वो बाहर गई है और अब तक नहीं आई। क्या पता
उसके साथ कुछ बुरा ना हुआ अरे हो। शारिक कैसी बातें कर रहे हो, वो समझदार खातून है। और वैसे भी कहाँ जाती हैं वो बाहर। अच्छा है ना कि थोड़ा बाहर जाएं, रिलैक्स होकर आएं। हाँ तुमने ठीक कहा। किसके साथ गई हैं, कुछ बताया था तुम्हें? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन हमें क्या। बस ऐसे ही पूछ रहा था, फिक्र हो रही थी उनकी। अच्छा खैर, तुम यहाँ बैठो, जवेरिया पर नजर रखो, मैं पानी लेकर आती हूँ उसकी। ठीक है ठीक है। मैरी को हमने भेज तो दिया है, मगर पता नहीं ज़ैनब ठीक किया या गलत। मम्मी फिक्र ना करें आप, वो मैरी है भाई, हालात से ना घबराने वाली है वो। अल्लाह करे बच्ची के साथ कोई बुरा सलूक ना करे। नहीं मम्मी, मैरी बहुत समझदार है, अगर कोई ऐसा वक्त आया तो वो होने नहीं देगी। अगर हमारी वजह से उसका दिल दुख गया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। अच्छा रुके मम्मी, 1 मिनट, कॉल करती हूँ उसे ताकि आपका दिल मुतमईन हो जाए। बोलो ज़ैनब। कैसी हो मैरी, ठीक हो ना? हम परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। फिक्र मत करो, फोन बंद करो और मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाली हूँ। वीडियो कॉल करिए मम्मी, चले आए। ओए मेरी बच्ची, कैसी हो मेरी जान? देखा आप लोगों ने, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुम तो बहुत ही प्यारी हो, बहुत। कैसी हो ये बताओ, ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत सुकून में हूँ। जहाँ ठहरी हो वो जगह आरामदेह भी है। हाँ हाँ खाला, बहुत अच्छी जगह है, कमरा भी साफ सुथरा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप बेफिक्र हो जाएं। हाय मेरा दिल मुतमईन हो गया। घर वालों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ में? किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? मरियम खातून जरा मुश्किल मिजाज की औरत है। नहीं मरियम साहिबा ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, वो अच्छी हैं। और एलिफ को फिलहाल जवेरिया का कमरा दिया हुआ है, और सच कहूँ तो हमारा वक्त यहाँ बहुत अच्छा गुजर रहा है, और तो और सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है। अरे शुक्र है खुदा का। मैरी तुम्हारा दिल जब भी घबराए, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो कॉल कर लेना। ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, कल तो मैं वैसे भी अपनी बच्ची को लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं घर पर ही रहूंगी। बहुत सारा प्यार, दुआएं। खुदा हाफिज खाला। एसकी से बात की थी मैंने, उसकी वालदा हमें बुला रही हैं, हम जाएंगे ना वहाँ कल ही? हाँ हाँ ठीक है चलेंगे। इस मूड के साथ जाएंगे आप वहाँ? आप कुछ उदास लग रहे हैं। बेटा क्या कहूँ, कहीं भी कुछ करने को जाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, चलेंगे हम लोग। बाबा प्लीज, ये सोग वाला मूड कब खत्म होगा? ये सोग नहीं है बेटा, बस मेरी जिंदगी कुछ उलझी हुई है, लेकिन तुम कहते हो तो चलो ठीक है, चलेंगे। आप यकीन करें, हम बहुत एंजॉय करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो फिर मैं एसगी को बता देता हूँ। हाँ जरूर। मुस्तफा देखो, बाबा भी घर वापस आ गए। आए तो हैं, लेकिन हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। अफसोस ना करो मुस्तफा। कैसे अफसोस ना करूं नायला, साफ पता चल रहा है कि हर दिन झगड़ा होगा। अम्मी हमारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ किसी को बोले नहीं देंगी, और बच्ची को भी घर ले आए हैं, सारे कार्ड्स अम्मी के हाथ में हैं। मुस्तफा नायला क्या कर रहे हो? खुद को कमरे में बंद कर रखा है, चलो अब नीचे आ जाओ। नहीं अम्मी जान, बाबा जान कहीं हमारे साथ बुरा बर्ताव न करने लगे। ये क्या बात हुई नायला? यानी हम पर अपना गुस्सा ना निकाल दे, वो हमसे नाराज जो है। अम्मी जान हम ऐसे ही ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। किस बात का अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी? क्या अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है? लगता है तुमने अल्हम्दुलिल्लाह की कहानी नहीं सुनी। मैंने तो सुनी है, लेकिन इसने नहीं। नहीं पता अम्मी, आप बताइए। नायला एक जमाने में एक बहुत दीनदार और साबिर आदमी था। उसका एक कौल था जो वो हर चीज मिलने और छिन जाने पर हमेशा कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ोस और आसपास के लोग हैरान रह जाते थे, कहते थे ठीक है, जब माल मिलता है तो शुक्र अदा करो, लेकिन जब माल जाता है तो क्यों शुक्र अदा करते हो? मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह समझती हूँ। खैर अम्मी जान, आप अपनी कहानी जारी रखिए। बेटी, वक्त गुजरता गया और उसके जानवर चोरी हो गए। उस आदमी ने फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आसपास के लोगों ने फिर पूछा कि तुम्हारे तो जानवर चोरी हो गए, तुम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहे हो?
आदमी ने फिर से वही लफ्ज दोहराया, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। चोर भी पकड़े गए और उस आदमी के जानवर भी वापस मिल गए। उस आदमी ने फिर से अपना सर नीचे झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। लोगों ने पूछा, आने पर भी और जाने पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। बताओ कि ये क्या माजरा है? आदमी ने उनको मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब मेरा माल गया तो मुझे मालूम था कि मुझे सब्र करना है और मुझे अल्लाह पर कभी भी अपना भरोसा नहीं खोना चाहिए। और अब जब माल वापस आ गया है तो शुक्र अदा करना चाहिए। जानते हो, क्योंकि हर हाल में अल्लाह की रजा शामिल है। हम उसकी हिकमत को पूरी तरह नहीं जान सकते। ओ अम्मी जान, मुस्तफा, मैं तो बहुत जज्बाती हो गई। हाँ, उस आदमी को यकीन था कि माल का जाना भी अल्लाह की तरफ से और आना भी, और हर चीज अल्लाह की रजा से होती है। माल देने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह। बेटा, सिर्फ अच्छे वक्तों में ही नहीं, मुश्किल वक्त में भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर बात और हर बाकी के पीछे कोई हिकमत होती है। यानी सब्र करो और शुक्र करो, यही कहना चाहती है ना? बिल्कुल यही कह रही हूँ। चलो उठो, यूं कमरे में खुद को बंद नहीं करना चाहिए। अरे मेरा पोता, मेरी जान। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हें अब जाना होगा यहाँ से, और मेरा ये फैसला अटल है। क्या हुआ उरूज, कोई बात करनी है तुम्हें? नहीं तो नूर। अपना सूटकेस उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? अभी तो टीवी देखना शुरू किया हम लोगों ने। नहीं नहीं, मैं कोई बुक वगैरह पढ़कर सो जाऊंगी। चलो नूर, शब खैर। शब खैर। चलें आप, शब खैर। मेरी बात सुनो, अपनी ज़बान पर काबू रखो। असलान। हाँ बोलो। कुछ बात करनी है। हाँ, तुम बोलती रहो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। नहीं, इस तरह नहीं। पहले नाराजगी खत्म करो। यार, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? बताओ, सब कुछ ठीक हो गया ना? बैठे हैं ना हम दोनों? असलान, पहले जैसे हो जाओ ना प्लीज। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए खुद को कितना बदल लिया है। तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखती हूँ, उनसे प्यार से बात करती हूँ। तुम भी पहले की तरह हो जाओ ना मेरी खातिर। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक साथ वक्त गुजारना चाहिए किसी अच्छी जगह जाकर? यार देखो उरूज, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर भी सोच भी नहीं रहा हूँ मैं, समझ आई? असलान, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बताओ। हम आ गए। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। चलो आ जाओ बेटा। जब मैं दोबारा घर आऊँ तो तुम मुझे यहाँ नजर ना हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। मैं तुम्हें यहाँ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मदद करूं क्या? नहीं, सब काम हो चुका है। ठीक है, फिर मैंने एलिफ को सुला दिया है। मैंने सोचा कि मैं फ्री थी तो मैं यहाँ आ गई, मदद कर दूंगी। ये अच्छा किया आपने। मजे मजे की खबरें इस किचन से ही मिलती हैं। कौन सी खबरें? अरे आप इसकी बातों में मत आए, ये तो गीबत करती है बस। कह तो ऐसा रहा है जैसे खुद तो कुछ करता ही नहीं है। दोनों मियाँ बीवी हो? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा के लिए ऐसा ना कहें। हाँ, घर में नए आने वाले लोग भी हमारी एनर्जी महसूस कर लेते हैं, और एक तुम हो। कौन सी एनर्जी भाई? मैं तो फट गया हूँ सहर, मुझ में कोई जज्बा बाकी नहीं बचा। दोनों ही बड़े मजेदार कैरेक्टर हो यार। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बत बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैंने एलिफ को सुला दिया, फ्री थी तो सोचा किचन के कामों में हाथ बटा दूं। ये तो अच्छा किया। अम्मी कुछ चाहिए तो बताएं, अभी ले आता हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था जुलकर। आवाजें आ रही थी, सोचा एक नजर देख लूं। माजरत चाहती हूँ मैं, असल में मैं बहुत जोर जोर से हंसती हूँ ना, इसलिए। हंसो हंसो, कोई मसला नहीं है। हाँ, बस ये याद रखना कि इस घर में एलिफी वाहिद बच्ची नहीं है। ठीक है, समझ गई, मैं माजरत चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा चलो, सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर। शब्बा खैर अम्मी। शायद उन्हें ज्यादा हंसना पसंद नहीं। अरे नहीं भाई, यानी अम्मी ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं ना, बस और कोई बात नहीं है।
तुम तो रहने ही दो बस। सहर, अल्लाह के वास्ते मुंह बंद रखो अपना। हकीकत यही कि वो मुझे पसंद नहीं करती। अरे सहर छोड़ो ना, छोटी छोटी बातें होती हैं। तुम ये चावल वगैरह अच्छी तरह साफ कर लेना, कोई पत्थर वगैरह ना रह जाए, हमें पत्थरों वाला खाना नहीं खाना। ठीक है। अब्दुल्ला साहब। हाँ कहो मरियम। मुस्तफा के साथ अपना ताल्लुक ठीक कर लो। जबकि वो उमर के साथ काम कर रहा है। वो मेरा मसला नहीं है। एक बात याद रखो कि मेरे घर में मेरे बेटे और बहू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखो, मैंने तुम्हारे कहने पे उस बच्ची को यहाँ जगह दी है, तो तुम भी मेरी बात को नजरअंदाज मत करना। जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसा बर्ताव करूं मैं। ऐसा करने में हर्ज है कोई? मरियम बेगम, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया है। वो तो तुमने भी दिया था। बिल्कुल भी नहीं, बस मैंने उसे वो इख्तियार नहीं दिया जिसके वो काबिल नहीं था। तुमने हमेशा उसे दुख दिया है, तो उसने भी बदले में वही किया। सही गलत की बहस की जा सकती है, लेकिन जब तक तुम यहाँ रहोगे तो मेरे घर के सुकून के लिए वो सब कुछ करना होगा जो मैं तुमसे चाहती हूँ। कुछ भी गलत नहीं किया मैंने। तुम्हें करने की इजाजत भी नहीं है। बस उन्हें नजरअंदाज मत करो। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। ठीक है, चलो अब शब बखैर। शब बखैर। आ जाए। सोने से पहले सोचा थोड़ी तुमसे बात कर लूं। तुम बाहर से अचानक ऐसे उठ कर आई, इसीलिए परेशान हो गई मैं इसलिए आई कि तुम अजलान के साथ अकेले रहना चाहती थी। अरे नहीं नूर, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे क्या कर रही हो तुम? मैं देख रही थी कि स्कार्फ पर किस तरह के डिजाइन होने चाहिए। आसूदा साहिबा बहुत अच्छी हैं, उन्हें पसंद आई हो तुम। वो मुझे भी अच्छी लगी। अच्छा किया ना मैंने तुम्हें उनसे मिलवाकर। वैसे क्या उरूज अब हम खुलकर बात कर सकते हैं? जरूर। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो और मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। हमारे जज्बात एक जैसे हैं। बाकी लोग वो सब भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। नूर, ये सब क्या कह रही हो तुम? इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि तुम और मैं दोस्त नहीं बन सकते। याद रखना। मैं सिर्फ कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मत बढ़ाओ, यही कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की असलियत को देख रही हूँ। उरूज, देखो, मैं तुमसे बदतमीजी नहीं करती, बेअदबी भी नहीं करती हूँ, हत्ता कि तुमसे मैं बात भी करती हूँ, लेकिन बस इतना ही। मेरा दिल तोड़ रही हो तुम नूर। मैं झूठ नहीं बोल सकती। जो चीज है ही नहीं उसको मैं मौजूद जाहिर ही नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छी बनने की अदा को नहीं मानती हूं मैं। समझ गई ना तुम? अब मुझे इजाजत दो, क्योंकि मुझे सोना है। ठीक है। कौन हो तुम? तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, बेवकूफ, जाहिल औरत, जरा भी नहीं डर मुझसे। देखती जाओ नूर, तुम्हारे साथ क्या होगा। अपनी बारी का इंतजार करो।
शायद मैं जल्दी आ गई हूँ। हैरत है। वैसे मैं इस घर की मुलाजिमा हूँ ना, तो फिर खुद ही नाश्ता तैयार करते हैं। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था। गुड मॉर्निंग मैडम। आप तो सुबह सवेरे ही उठ गई। हाँ, एलिफ बहुत जल्दी जाग गई थी। मैंने उसे दूध पिलाया और सुला दिया। आप रात में आराम से सोई ना? हाँ हाँ बिल्कुल। आप बैठे, हम नाश्ता तैयार कर देते हैं। नहीं, क्यों? मेरे हाथ बहुत गंदे हैं क्या? ऐसा करते हैं, हम सब मिलके नाश्ता तैयार करते हैं और साथ में अच्छा सा म्यूजिक भी लगा देते हैं। क्या म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक कह रही हूँ, यानी आवाजें मधुर सी, कानों में रस घोलती। कौन सा म्यूजिक? क्या कलाम वगैरह? नहीं, वो सब नहीं, पता ही नहीं है। आप लोग कितने सवाल पूछते हैं। मैंने कहा सिर्फ काम करते वक्त एक म्यूजिक सुनना चाहिए। 1 मिनट रुको, ये सुनो म्यूजिक, मेरा फेवरेट। ओह ये तो बहुत ही मजा आई है। Yazdıysa kader bizi kaçsak da bulur kalplerimiz bir yolunu. Uzat ellerini, aşk yoksa boş bu seyir sefer. जिंदगी कैसे गुजरेगी ये? Hayat geçiyor, yutuyor bizi bak girdap seneler. क्या जबरदस्त गाता है ये। चा, चा, चा। Alsaydın yüreğine aşkınla beni temize çekseydin. मुझसे मिला नहीं जा रहा। मैं भी आ गई। हयात आपा, गुनाह तो मिलेगा लेकिन मजा बहुत आएगा। आ जाए हयात आपा, आ जाए, आप भी नाचे ना। नाचो नाचो, मजे करो। Alsaydın yüreğine aşkınla beni temize çekseydin. Razıydım her kedere dünyanın çilesine ben zaten talimliyim. या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये किचन में क्या तमाशा लगा रखा है मैरी ने? Uzat ellerini, aşk yoksa boş bu seyir sefer. Sevelim, hayat geçiyor, yutuyor bizi. ये क्या चल रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? वो हम नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, तो सोचा थोड़ा म्यूजिक सुन लें, इस तरह काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कोई जुर्म है तो ये मेरा जुर्म है। कसम से बहन, मैंने तो कहा था इन लोगों को कि गुनाह है, इन लोगों ने सुना ही नहीं। दिख रहा है जुलकर, तुम भी इन सबके साथ ही नाच रहे थे। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस इन लोगों के कहने पर नाच रहा था। अरे तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो? मतलब तुम्हारा दिल किया तभी तो तुम नाचे हमारे साथ। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये शोर कैसा है? जानते नहीं कि ऊपर बच्चे सो रहे हैं? असल में मैं अम्मी जान, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो नया गाना आया है ना, वही सुन रहे थे, बस इतना ही। चलो अब छोड़ो गाने वाने को, समझी? 10 मिनट में नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। जी ठीक है आपा। नायला, शुक्रिया, लेकिन ये गाना नया नहीं है, पता है ना तुम्हें? मालूम है मुझे। हाँ हाँ, चलो चलो। मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से गुजर रही है। क्या है यार, हद होती है यार। क्या है भाई ये? जैसे बाजार से तरबूज चुनते हैं वैसे ही मुसाफिर चुन रहे हैं। ये तुमने खुद चाहा था भाई। हाँ, लो अब। हाँ, अब मैं हल निकालता हूँ, हल। चलो अब मुझे ना बिठाओ तो देखो। हाँ, ना बिठाओ, ना बिठाओ। हाँ
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैफा हाल मेरे भाई? शुक्रन शुक्रन, बहुत अच्छा। तुर्किया बहुत अच्छा है, कबाब बहुत जबरदस्त। शुक्रन। कहाँ जाना है आपको? मोटरवे पर चढ़ो, फिर मैं बताता हूँ। ओके 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 ओके। लेवंत ले चलो मुझे मेरे भाई। सच बताएं, आप तुर्क है ना? हाँ। तो फिर आपने अरबों की तरह तफरा पहनकर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तफरा पहनना क्या सिर्फ अरबों की जागीर तक महदूद है? ये गलत किया आपने तो मेरे फिर साथ। क्या करता मेरे भाई? मैंने तुर्क बनने की कोशिश की थी, लेकिन तुम लोगों ने पसंद नहीं किया। तो फिर क्या करता? आखिरकार मुझे यही हल मिला तो मैंने कर दिया। चलो हम लेवंत जा रहे हैं। वहाँ बहुत मशहूर शॉपिंग मॉल है, गाड़ी साइड पर लगा देना। वहाँ तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे टूरिस्ट पैसेंजर मिल जाएंगे। मैं तो खुश हो गया था कि कोई अरबी मिल गया मुझे। ये बताओ मेरी अरबी कैसी है ना आला? यानी मेरा पुराना ससुराल मजहबी था तो उनसे कुछ सीखने को मिला। बुरा मत मानना, आप जो भी कर लें, तुर्की रहेंगे आप। अच्छा चलो भाई, चलो आगे बढ़ो। अजलान, उरूज, कल हमारी बात तो अधूरी ही रह गई। यार तुमसे मैंने कह दिया ना। इस तरह इग्नोर मत करो मुझे। कल भी मैंने तुमसे कहा था अकेले वक्त गुजारते हैं, क्या तुम नहीं चाहते? कम से कम तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसके बाद मुझे इतना हक तो दो। ठीक है, समझ गया। क्या करें बताओ? तुम खाना खाना चाहती हो? नहीं नहीं, खाने पर नहीं अजलान, वहाँ लोग होंगे, तुम्हारे साथ अकेले वक्त गुजारना है। मेरे जहन में एक जगह है, वहाँ चलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी, ठीक है? चलो बस ठीक है। तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। कोई बात नहीं। मैं आ गई। ठीक है, तो बस हम दोनों चलते हैं। कहाँ? अपनी खाला के पास। वो बहुत याद कर रही थी, इसलिए हम जा रहे हैं। बच्ची को ठीक से कपड़े पहनाए हैं? नहीं, वैसे मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सर्दी की आदत भी पड़नी चाहिए। क्यों आदत हो? क्या जरूरत है? ये आगे चलकर बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए आदत डलवा रही हूँ मैं। आप फिक्र ना करें, बच्ची महफूज हाथों में है। ठीक है, चलें, अब हम शाम में मिलते हैं। इंशाअल्लाह। अल्लाह के हवाले। खुश रहिए। बाय बाय। कैसे कपड़े पहनाए हैं बच्ची को? अल्लाह अल्लाह, इसकी जबान पर तो ना इंशाअल्लाह है ना माशाअल्लाह, कुछ भी नहीं। अम्मी जान, आप तो वैसे भी उस बच्ची को देखना पसंद नहीं करती। छोड़ देना, जो करती करने दे। तुम चुप रहो, वो बच्ची मुझे अमानत दी गई है। मैं अभी अब्दुल्ला साहब को फोन करके बताती हूँ। ये सब ठीक है? ठीक है सर। कहो मरियम बेगम। सुनिए अब्दुल्ला साहब, ये मेरी है या जो भी है, बच्ची को ले गई है वो। कहाँ ले गई उसे? सुमैया साहिबा के पास। अच्छा ठीक है। क्या यूं ही हर रोज वो उसे अपनी मर्जी से बाहर ले जाएगी? दरअसल वो सुमैया साहिबा बच्ची से मिलना चाहती हैं, इसलिए। अरे वो बच्ची है, रोज रोज बाहर जाएगी तो बीमार हो जाएगी वो। ऊपर से सही तरह से ढका भी नहीं उसे, अगर ठंड लग गई तो। मरियम बेगम, मेरी साहिबा बच्चों के मामले में काफी तजर्बाकार है, तुम फिक्र मत करो। मुझे तो कहीं से तजर्बाकार नहीं लगती। उसने अपनी माँ की देखभाल की है, बच्ची की नहीं। खैर, मैं तुमसे बस ये कहना चाह रही थी कि अगर बच्ची बीमार हो गई तो मुझसे मत कहना। ठीक है। देखो, कहती है फिक्र नहीं करती, लेकिन दिल बच्ची में ही अटका हुआ है, इसीलिए तो मैं घर गया था। मरियम बेगम से बेहतर कोई भी उस बच्ची को नहीं संभाल सकता। लेकिन मरियम साहिबा कर सकती हैं, आप उन्हें भी छोड़ दें, वो संभाल लेंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। अम्मी जान, मैं बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटी, शुक्रिया। और नायला, तुम्हें? कहाँ जा रही हो? मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। और हाँ अम्मी, आज हमारा खाने पर इंतजार मत कीजिएगा, मैं और अजान बाहर खाएंगे। अच्छा अच्छा बेटी, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज। अम्मी, लगता है इनके दरमियान सब कुछ ठीक हो गया। मैं नहीं जानती,
खाने पे जा रहे हैं तो शायद ठीक हो गए होंगे। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, ये एक दूसरे के करीब आ गए होंगे क्या? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाइला। गुड मॉर्निंग। अरे शारिक, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? सोचा आज देर से जाऊंगा ऑफिस। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं आज रात देर से वापस आऊंगी। ये रोजाना देर से आना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको तो मालूम है बाबा की हालत ठीक नहीं है। शारिक, तुम अपने बाबा की फिक्र मत किया करो। मैं जब बाहर होती हूँ तो कैमरे से मुसलसल उन्हें देखती रहती हूँ। मैंने उनका चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और हर वक्त नर्स भी उनके पास ही होती है। घर में बाकी मेट्स भी हैं जो मुझे पल पल की खबर देती रहती हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये तो ठीक कह रही हैं। मैं भी यही हूँ शारिक, परेशान मत हो तुम। हाँ, दुआ भी तो है, क्योंकि दुआ भी तो अब इस घर की फर्ज है ना। बिल्कुल। हफ्सा साहिबा भी तो रिलैक्स रहे ना। ठीक कहा, इनका हक है। माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? आओ, मैं तो हम बात खत्म कर चुके हैं। ठीक है, बस शाम के लिए याद दिलाने आया था। डिनर प्लस एंजॉयमेंट, याद है ना सब आपको? अरे मुझे पता है, कितनी बार याद दिलाओगे? ऐसे ही सोचा याद दिला दूं। खैरियत चाचा, कैसा डिनर? भाई वो दरअसल मेरी गर्लफ्रेंड है। वाह, सुनकर खुशी हुई। वैसे उसकी उम्र क्या है? भाई अब आप भी छेड़ने लगे मुझे। मेरे बराबर की ही है। उसकी वालिदा बाबा की यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो निकली। क्या कह रहे हो? वैसे चाचा दुनिया कितनी छोटी है। पता नहीं मुस्तफा, या ये दुनिया छोटी है, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बहुत छोटी है। समझ नहीं आ रहा। अगर हमेशा एक जैसे लोगों के साथ एक जैसी जगहों पर जाओ तो लाजमी किसी से सामना तो हो ही जाता है। हम तो अपने घर से देखे निकलते ही नहीं कभी, इसलिए हमारा तो कोई चक्कर होता ही नहीं। आखिरी बार कहाँ गए होंगे? शायद आखिरी बार नायला के साथ शारिक के घर नाश्ते पर गया था मैं। भाई आप भी चले ना, नायला भाभी को भी ले लीजिएगा। नहीं महते, हमारा वहाँ पर क्या काम? क्या मतलब क्या काम? वहाँ चलो ना। नहीं चाचा, आप लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं, हमारा जाना शायद अच्छा ना लगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई, अस्तगफिरुल्लाह। आज अज़गी की वालिदा स्टेज पर परफॉर्म करेंगी। तो क्या लड़की की अम्मी गुलकारा है? जी जी, काफी बड़ी जगहों पर परफॉर्म करती हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हाँ हाँ मुस्तफा, चलो, मजा आएगा। आप लोग तो बिल्कुल भी याद नहीं है। मरियम साहिबा ने मेरा इतनी अच्छी तरह ख्याल रखा है। एलिफ की भी फिक्र करती हैं लेकिन जाहिर नहीं करती हैं। जाहिर है करेगी, नन्ही सी बच्ची है। हाँ बिल्कुल। वहाँ तुम्हारे साथ वो लोग बुरा सलूक तो नहीं करते? बताओ बेटा। मेरी प्यारी खाला, आपने तो मुझे सिंड्रेला ही बना दिया है। बहरहाल सबका दिल मुतमईन है। ज़ैनब साहिबा, जरा मुझे ये तो बताएं, क्या आप केस करेंगी या नहीं? हाँ जरूर करेंगे। सवेरा, मेरी वकील से आजकल बात चल रही है। काम थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आखिर तक जाऊंगी। एलिफ मेरी बेटी की अमानत है, उनकी नहीं, समझ गई? इंशाल्लाह कानून भी यही कहेगा मम्मी। कहेगा, हम हक पर जो हैं। लेकिन वो भी बच्ची का बाप है, बस ये ना भूले। खाला जान, हम कुछ दिनों बाद उन्हें जोर देना शुरू करेंगे, लेकिन तब तक कोई भी परेशान ना हो। मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब परेशान होने की बारी उन लोगों की है। अम्मी जान। हाँ। मुस्तफा शाम के खाने के प्रोग्राम के बारे में बता रहा था। हम घर पर नहीं होंगे, सोचा आपको बता दूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? ये मुझे भी नहीं पता। वैसे भी उरूज और असलान भी तो नहीं है, वो भी तो गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, कुछ नहीं कहती। अम्मी जान, आपको क्या हुआ है? परेशान सी लग रही है मुझे। क्या नहीं हुआ है? फिर क्या हुआ है? वो बच्ची यहाँ आ गई, मेरी भी इस घर में आ गई। वो हर वक्त हंसती रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं जानती कि ये सब कब खत्म होगा। कुछ नहीं कहती हूँ मगर दिल में बहुत बोझ है नाइला। अम्मी जान, क्या आप भूल गई हैं? सब्र और शुक्र के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर छोड़ दें। ये मैंने ही तुम्हें सिखाया, अब तुम मुझे ही ये सब सिखा रही हो नाइला। याद दिला रही हूँ। पहुँच गया, पहुँच गया, पहुँच गया। या अल्लाह। हाँ। अरे ये क्या है बेटा? हाँ, अम्मी ये मेरी बहन की फरमाइश थी। अम्मी जान, मैंने व्हाइट बोर्ड मंगवाया है। मैं अपनी क्रीम्स की सेल की आमदनी वगैरह के बारे में लिखूंगी। नाइला, क्या ये सब कुछ शार की कंपनी में नहीं होता है?
मैंने कहा भी था अम्मी, लेकिन ये समझती ही नहीं। अम्मी, मैं कंप्यूटर प्रिंट्स वगैरह से कुछ नहीं समझ पाती। बेहतर है पुराना तरीका अपनाओ, अपना हिसाब किताब मैं खुद लिखूं। वैसे मैंने प्रिंट्स ले लिए हैं। अच्छा ठीक है, मैं निकल रही हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज अम्मी। अम्मी, मैं चलूं आपके साथ? नहीं बेटा, जरूरत नहीं, ड्राइवर है ना बाहर, तुम लोग अपना काम करो। जुलकर, चलो आओ, इसे कमरे में लेके चलते हैं, वहाँ शुरू ठीक है। करते हैं। आ जाओ। क्या हुआ, टक्कर मार दी क्या? पता नहीं कौन है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको। आप ठीक तो है ना मिस? मैं माफी चाहती हूँ आपसे। चलें, ठीक है, लेकिन आप तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, मगर माफ कर दे, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, रिलैक्स रहें और ऐसा करें कि रास्ते से हट जाए। मेरा यकीन करें, ये मुकम्मल तौर पर मेरी गलती है। मुझे पता नहीं लगा, मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है बहुत। अभी डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। बहुत बुरी खबर मिली है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ। वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। जो नुकसान हुआ वो मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन मैं इस नुकसान को कैसे पूरा करूँ कि गाड़ी भी किसी से उधार ली है, मेरी नहीं है। हर चीज उल्टी क्यों हो जाती है? देखिए, आप बिल्कुल फिक्र न करें। इस वक्त सबसे अहम यह है कि आप खैरियत से रहें। ठीक हूँ, लेकिन नुकसान तो देखें। देखिए मोहतरमा, ये कोई खास मसला नहीं, ये इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा होता रहता है। बुरा न माने, आप अपनी औलाद का ख्याल रखें। कैसे बुरा नहीं मानूं? आपका जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। क्या कहा आपने? मैं आपकी गाड़ी के नुकसान की बात कर रहा हूँ। जो नुकसान हुआ है पूरा कर दूंगा। समझ नहीं आ रही, टक्कर भी मैंने मारी है, सारी गलती भी मेरी है, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? बताएं मुझे क्यों? शायद इसलिए आपने टक्कर मारी। जिंदगी में इत्तेफाक होता रहता है। वो क्या है? यानी महज इत्तेफाक। मैं आपकी मदद करूंगा। ये मेरा कार्ड है और नाम मेरा मुस्तफा है। आप प्लीज मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आलिया है मेरा नाम। खुशी हुई। क्या तुम निकल रही हो दुआ? आज बाहर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है मेरी जान। कुछ लाना है आपके लिए? नहीं, असल में मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद थी। तुमने कहा था कि मतली हो रही है, क्या अभी भी वो मसला हो रहा है? मैं ठीक हूँ। क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ? डॉक्टर को दिखाओ, अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं हफ्सा, अभी जरूरत नहीं है। क्या वाकई बच्चा आने वाला है? हाय, मैं तो एक्साइटमेंट से मर ही जाऊंगी। हफ्सा आप बहुत ही क्यूट हैं। दुआ देखो, अब ज्यादा जिद मत करो। छोटा सा प्रेगनेंसी टेस्ट है, वो करवा लो ना। ठीक है, कर लूंगी। सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, फिक्र मत करें आप, मैं ये चीजें लेकर जा रही हूँ। मैं मदद करूँ तुम्हारी? नहीं, शुक्रिया। जुलकर, ये क्या लिख रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। एक्स और वाई कहाँ हैं? या अल्लाह, मैं कोई यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दे रहा हूँ क्या, या क्वांटम फिजिक्स हल करनी है नायला? ये बस एक आम सा चार्ट है, और हम ये कर ही क्यों रहे हैं? तुमने अपने सारे शेयर्स बेच दिए हैं, तुम सेल से हिस्सा ले रही हो, ये क्या है? क्या पता मुझे धोखा दिया जा रहा हो, मुझे मालूम ही ना हो। बिल्कुल सही कहा, इंसान को अपने काम के पास होना चाहिए। क्या ये बोर्ड घर लाकर ही काम के पास होना है? आ गई मैं। हेलो। एलिफ सो गई है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बिजनेस वुमन हूँ। मूसा क्रीम मैंने ही इन्वेंट की है। सेल्स का चार्ट बना रहे हैं हम लोग। हाँ, सब ठीक चल रहा है? जैसा कि आप देख रही हैं, सब सही चल रहा है। माशाल्लाह, जबरदस्त। वैसे सुमैया अम्मी कैसी है? कैसी हैं? ठीक है। एलिफ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। अल्लाह सब्र दे उन्हें। आमीन। सुमैया अम्मी का मेरे दिल में बहुत खास मकाम है। वो भी आपको पसंद करती हैं। और बाकी लोग कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे नायला। वैसे घर बहुत खाली लग रहा है। अम्मी दुआ खैर पर गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी, फिक्र न करें। वो हमेशा दुआ की बात करती हैं। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा ही है। यानी ये समझ लें, ये घर दुआ की बदौलत ही चल रहा है। सच में? क्या मतलब? मैं समझी नहीं, कौन सी दुआ की बदौलत? हाँ, फिर हमें बता देना चाहिए। मैं समझाती हूँ आपको पूरी बात। जुलकर, तुम पहले ये बोर्ड साफ कर दो। मेरी साहिबा, हम अपनी तारीख बताना शुरू करते हैं।
दरअसल मेरी साहिबा ये खानदान उमर अंकल के जुड़वा भाई की वफात के बाद शुरू हुआ। सुन के अफसोस हुआ, मुझे मालूम नहीं था जुड़वा भाई थे क्या। मुझे भी नहीं मालूम था। अब जब उमर चचा के जुड़वा भाई वफात पा गए तो मजबूरन उन्हें लैला चाची से शादी करनी पड़ी। उस वक्त लैला चाची प्रेग्नेंट थी क्योंकि महते होने वाला था, लेकिन महते के बाबा उमर अंकल नहीं। ये बात कोई नहीं जानता था, लेकिन हमें बाद में पता चल गया। खैर, इस बात को छोड़कर हम टॉपिक पे वापस आते हैं। उमर अंकल लैला चाची से अलहदगी ले चुके हैं और ज़ैनब साहिबा से शादी कर ली, और उनके एक्स हस्बैंड से लैला चाची ने शादी कर ली। ठीक है। नूर का क्या है, क्योंकि शादी के वक्त तो नूर शायद मेरी खाला की किराएदार थी। हाँ, लेकिन ये एक अलग कहानी है, मैं बाद में बताऊंगी। मेरी राय ये है कि तुम नूर से बात आगे बढ़ाओ। नूर आप और रोहान एक दूसरे से दीवानावार मोहब्बत करते थे। हाँ, बस जब वो भागने वाले थे उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई, मगर उनके शौहर ने उन्हें धक्का दे दिया। और जब ये पता चला कि नूर आपा को धक्का दिया गया था तो क्या उमर अंकल खामोश रहते? उन्होंने भी उस लड़के को धक्का देके नीचे गिरा दिया। कैसे? यानी वो मर गया? नहीं, वो जिंदा बच गया और दुम दबा के भाग गया। फिर वो मेहर से शादी करने वाला था। मेहर के बाबा नूर आपा के साथ कारोबार किया करते थे, जो कि नूर आपा के लिए मुनासिब नहीं था। हमारी नूर आपा शादीशुदा थी, इसलिए वो उन्हें नहीं बता सकती थी, तो ज़ैनब साहिबा के पास गई। लेकिन सच कहूँ, मुझे ज़ैनब साहिबा पर बहुत अफसोस है। अर्तुरुल नूर आपा को भूलने के लिए और उमर अंकल भी उरूज को भूलने के लिए ज़ैनब साहिबा के पास आ गए। ये तुम क्या कह रही हो नायला? ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। और नायला के इस बताने वाले अंदाज से आप बखूबी समझ जाएंगे। ठीक है, अब आखिरी और सबसे दिलचस्प मौजू शुरू करती हूँ। उमर अंकल जान और उरूज का ताल्लुक। इश्क की शरबत आप सब जल्दी टीवी पर देखेंगे। अस्तगफुरुल्लाह। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और अपना ताल्लुक सबसे छुपा के रखा हुआ था। यानी छुपा के रखा हुआ था, समझ रही है ना? अच्छा, फिर? मेरी साहिबा, फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। सच कहूँ तो उरूज मुझे इतना ज्यादा तंग कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और उससे छुटकारा कैसे पाऊँ। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसका वो राज सबके सामने खोल दिया। उनकी कुछ तस्वीर मेरे हाथ आई, शर्मनाक तस्वीर, समझ रही है ना? और वाकई मैं इस बात का गवाह हूँ, इसने सारे राज खोल दिए। नायला, तुम वाकई बहुत ही नेक इंसान हो। ओ, और भी बहुत कुछ है। लड़ाई, शोर, गालियाँ, बालकनी से गिरना, और आखिर में वेलकम टू उनाल फैमिली। मेरे ख्याल में ये फाइनल नहीं है, शायद ये फाइनल से पहले का है। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना देता हूँ ताकि आप ये आराम से सुन सकें। रोज ये सब खुशामदीद अजलान। यार बात सुनो मेरी। मैं सोच रहा था हम किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे, मगर यहाँ के बारे में सोचा भी नहीं था मैंने। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तुम्हें पसंद आया? यार उरूज, ये सब क्या है? थोड़ी सी तैयारी हमारे लिए अजलान। ये थोड़ी सी है? सच कहूं तो ये कम है। तुम्हें पता भी है ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मिलूंगा तुमसे। और मैंने तुमसे कहा भी था कि हम बाहर किसी जगह मिलेंगे, लेकिन ये भी तो एक जगह है। अकेले वक्त गुजारना था। ठीक है, समझ गया। मुस्तफा, तुम्हें क्या लगता है ये जासू उमर अंकल की नई बीवी बनने वाली है? नायला, क्या कह रही हो तुम? वैसे मुझे भी ऐसा नहीं लगता। बस ठीक है, तुम्हारा क्या काम है, रहने दो। मुझे स्टेज पर जाना होगा। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया उमर, फिर मिलते हैं।
जैनब साहब यहाँ क्या कर रही नाला? मुस्तफा, आज रात जिस चीज की कमी थी वो पूरी होने वाली है। बस ठीक है नाला। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है मैडम। कैसी हैं आप? बाबा, इन सब का तो मुझे इल्म ही नहीं था। जाहिर है तुम्हें कैसे इल्म हो सकता था? इन लोगों को बुलाया किसने? ये तो मैं भी नहीं जानता। खैर छोड़ो। असलान, मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी अपना दिल हार बैठी थी तुम पर। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, सिर्फ तुम्हें असलान। अब हमारा बच्चा होने वाला है, नाराजगी खत्म कर दो ना, मुझे एक मौका दे दो ना। बहुत प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे बीच सब ठीक हो जाए, पहले की तरह। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। क्यों? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, नहीं कर सकता, कबूल नहीं कर पाऊंगा। मतलब जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा मुझे तुम्हारा माजी याद आएगा, तुम क्या कुछ कर चुकी हो। क्या मतलब कि मेरा मासी याद आ जाएगा? मैंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। और क्या चाहिए तुम्हें? ये सब कुछ तुमने खुद किया अपनी मर्जी से, मैंने नहीं कहा था करने के लिए। तुमने मेरे अंकल के साथ जो कुछ भी किया वो सब भूल गई हो क्या? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। वो सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती असलान? मैं समझ रहा हूँ उरूज, लेकिन कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। ताली दोनों हाथों से बचती है, जितनी जल्दी समझो अच्छा है। और अब जबरदस्ती मत करना। असलान, असलान, असलान! तुम ठीक हो? ठीक हूँ, जैसे हालात है उस हिसाब से बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चाहो तो हम चलते हैं। नहीं नहीं, कहा ना ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, मेरे लिए सबसे अहम यही है कि तुम ठीक हो। थैंक यू। तुम जैनब पापा से मिलना चाहोगी? हाँ जरूर। चलो आओ। सलाम, कैसी हैं आप? हेलो मैते, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक, और आप? ठीक हूँ मैं भी। ये है मेरी गर्लफ्रेंड एज़गी। अच्छा, खुशी हुई मुझे। और मैं जैनब हूँ। खुशी हुई मिलके, मैं इसकी। और ये है मेरे बॉस मिस्टर जमाल, मैते, और ये एज़गी। सलाम। खुशी हुई मिलके। शुक्रिया, मैं इसकी हूँ। बहुत खुशी हुई। मैंने आपका नाम बहुत सुना है और मैते भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है। जाहिर है मेरा बेटा है ये। हाँ मैं जानती हूँ। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी बात नहीं है मैते, हम डिस्टर्ब नहीं हुए। आओ बैठो ना। अम्मी परफॉर्म करने वाली हैं, हम दोनों अपनी मेज पर जाते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी। ओके, मिलते हैं फिर। खुदा ओके हाफिज। मेरी जान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Bir garip
यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत कपल है, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। आज यहाँ इनकी रिटायरमेंट का जश्न मनाया जा रहा है। आकिब साहब, मुबारक हो आपको। जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ चंद अल्फाज आपसे सुनना चाहते हैं। गुड इवनिंग। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन आकिब साहब हमारे मुस्तकिल साथी थे। शुक्रिया। आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत शुक्रिया। हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इसके अलावा इस हसीन रात के लिए हमारी प्यारी ज़ैनब का बहुत शुक्रिया। अगर ये ना होती तो ये रात मुमकिन ना होती। इनके आने से कंपनी में 4 चांद लग गए हैं। इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपसे प्रवीता। मुस्तफा, देखो ये आदमी तो वाकई चैलेंज कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो नाला? उसे लगता है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है नाला, मदाखलत मत करो, छोड़ो उन्हें। क्यों छोड़ दूं? सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। खैर आओ, हम एंजॉय करते हैं। İnsan aşka bile kıyar yeri gelince artık düşünme bazen ayrı bile gözüm gibi bakılma sakın üzülme insan yıkılacaksa bile bizim gibi yıkılmalı. हाँ बोलो। मुरुज साहब, आपका काम हो गया। यानी वो मिल गए? वो जानबूझकर मुस्तफा साहब की गाड़ी से टकराई। ठीक है, आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। तुम सबसे एक एक करके बदला लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है। क्या? आज मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो दुआ? नहीं, अभी नहीं हूँ। ओह, और मतलब समझ नहीं सकी। तुम मेरे प्रेग्नेंट ना होने पर खुश हो? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा जल्दी नहीं है ये सब। जल्दी क्यों है? हमने शादी से पहले भी बात की थी। तुम्हें बच्चे पसंद है, बाप बनना चाहते हो ना? बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये नहीं सोच रहा। और तुम्हारी तो पहले से ही एक बेटी भी है। बिल्कुल, मेरी एक बेटी है, लेकिन हमारी औलाद भी होगी। क्या फर्क पड़ता है मेरी जान, तुम पहले से ही माँ तो हो ना। लेकिन मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि हमारी भी अपनी एक फैमिली हो। दुआ मेरी जान, हम पहले से ही एक कंप्लीट फैमिली हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एक अपना बच्चा भी हो। बच्चों के मामले में तुम ऐसा तो नहीं सोचते थे पहले? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम बहुत एक्साइटेड होगे। गुड न्यूज सुनकर शायद बहुत खुश होगे। ये तुम्हें क्या हो गया दुआ? क्या हुआ है मुझे बोलो। शादी से पहले तुम चाहते थे कि बच्चे हों, तो अब क्या बदल गया है? इसे कितनी जल्दी हो रही है इन सब चीजों की। क्या कहा समझ नहीं पाई मैं। ठीक है दुआ, बहुत हो गया, इस मौजू को खत्म करो। ये मौजू तुम्हारे चाहने से खत्म नहीं होगा शारिक। ठीक है, जैसा दिल चाहे वो करो। तुमसे बात ही नहीं कर रही मैं। अब कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ, हवा लेने के लिए। तुम खुद देखो ना दुआ, एक बच्चे की बात को लेकर कितनी बहस हो गई हमारे दरमियान। ठीक है, फिर ज्यादा बात नहीं करते, तुम्हारे दिल को ठेस पहुँच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन आप उमर हैं, ज़ैनब के साबिका शौहर। साबिक नहीं, अब भी शौहर उसका। कागज के चंद टुकड़ों से रिश्ता नहीं बनता ये। मतलब? रस्मी तौर पर तारुफ नहीं हुआ हमारा। मैं जमाल हूं और मैं उमर हूं। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है उमर, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ नहीं सुना।
तुम आइंदा मेरे बारे में बहुत कुछ सुनोगे, गारंटी देता हूं तुम्हें। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने कर दी है। ऐसा ही है, वो भी कल रात को। तो क्या तुम वाकई सच कह रही थी ज़ैनब? और मैं सोच रही थी कि शारिक खुश होगा। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? कल ब्लड टेस्ट करवाते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा कि मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाना है। हाँ, दुआ? क्या वाकई? मतलब हम दोनों का बच्चा होने वाला है? मैं बाबा बनने वाला हूँ। दुआ, तुम प्रेग्नेंट हो गई हो क्या? मेरी जान, क्या इस बात से परेशान हो तुम? अजलान, तो हम क्या करें? खुशी मनाएं? हाँ, ये कोई पूछने की बात है? मेरी जान, वैसे भी हम तो शादी करने वाले थे ना, ठीक है? यानी हम अपना प्लान थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्या कहती हो? अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। बोलो दुआ। मैरी, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? शारिक से बहस हुई है। उसने कहा कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। मैं घबरा कर घर से निकल आई। हाँ मेरी जान दुआ, तुम अपने घर से बाहर क्यों निकली ऐसे? घर में ही रहती, बिला वजह मामला ना बढ़ाओ। मुझे पता नहीं चला और मैं घर से बाहर पहुंच गई। जब मुझे ख्याल आया तो मैंने खुद को उस जगह पाया जहां अजलान के साथ जाया करती थी मैं। दुआ, क्या तुमने पहले अजलान को अपने हमला होने का बताया था? तुम्हें कैसे पता चला? अभी ये सब बातें छोड़ो। जानती हूँ मैं, तुम वही जोश वही खुशी महसूस करना चाहती हो, लेकिन सब कुछ उलट गया। मतलब तुम वो खुशी चाहती हो जो तुम पहले पा चुकी हो। लेकिन मैं अजलान की तरह नहीं हूँ। मैं उसके अच्छे कामों को नहीं भूली और ना ही कभी भूलूंगी। दुआ, तुम अजलान से नफरत करने के लिए किसी और से मोहब्बत करना चाहती हो। ऐसा ना करो, अपने आप को तकलीफ ना दो। ये मालूम नहीं मैरी, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, तुम अभी क्या करना चाहती हो? मैं शायद कैफे जाकर अकेली बैठूंगी और शायद दिमाग को सुकून दूंगी। जो कुछ हुआ सोचूंगी। मालूम नहीं मुझे। तो फिर सोच लो। क्या मतलब? कैसे? तुम पहले किसी कैफे पे जाओ, वहां बैठ के सोचो। शुक्रिया मैरी। मेरी जान, खुद को आजाद छोड़ो, मायूस मत होना। कुछ हुआ तो मुझे कॉल करना, ठीक है? शुक्रिया। Ruhumda sızı geçer
Çekip giden iz bırakan, anlatamam saklı olan, gizli kalan biri var, biri var. Onu çok sevdim, her halimden bellidir aslında. मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे और जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि तुम भी मोहब्बत करो मुझसे। और मेरी जान, ये सब तो अल्लाह के फैसले होते हैं, हमें तो कबूल करना चाहिए। तुम सोचो हम खानदान बनने वाले हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हारी हाँ समझू दूं? अज़लान, दुआ? अज़लान, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस ताज़ा हवा के लिए आई थी यहाँ। असल में तुम बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ? मैं दरअसल हवा खाने के लिए आया था बस। जवेरिया को उस घर में अकेला छोड़कर आई हो क्या वाकई में? वो घर मेरा भी है अज़लान। तुम जवेरिया को किसी और के हवाले कैसे कर सकती हो दुआ? और जहाँ तक मुझे पता है तुम उससे इस टाइम अकेला छोड़कर नहीं निकलती हो। वो आम शख्स नहीं, मेरे शौहर हैं। और मैं यहाँ दिमागी सुकून के लिए आई थी, आसाब खराब करने के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। तुम बिल्कुल सही हो अपनी जगह। मैं ये कह रहा था कि थोड़ी देर बैठ जाए। अच्छा ठीक है। उम्र भर सुकून की तलाश में भागते रहते हैं हम। तो वैसे क्या कहती हो? कभी सोचा था इस तरह बैठेंगे यहाँ? बिल्कुल, सब बदल गए, हर कोई बदल गया है। लेकिन तुम अभी भी वही हो, बेमानी बातें कर रहे हो। दुआ मत करो यार। देखो, मैं समझता हूँ दो पुराने दोस्त कैफे में बैठकर बातचीत वगैरह कर सकते हैं ना, क्या बुराई है इसमें? और वैसे भी जवेरिया के लिए तो हम लोग मिलते ही रहते हैं ना। दुरुस्त। तो तुम हवा लेने क्यों आए थे यहाँ? सच बताऊं तो थोड़ी सी टेंशन थी। क्यों? उरूज के साथ मामला ठीक नहीं है? तुम्हें क्या लगता है उससे ताल्लुकात अच्छे हैं मेरे? मुझे क्या पता अज़लान, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। उस दिन के बाद से हमारे दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसे रखने की बस एक वजह है, जब मुझे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और हाँ, मजबूरी है, क्या करूं मैं? सब्र के अलावा और कोई नहीं है ऑप्शन, बस इतना ही। तो ये सब बच्चे के लिए है। तो बताओ, तुम दोबारा बाप बनने पर खुश तो हो ना अज़लान? यार इस हालत में वैसे तो मैं खुश नहीं हो सकता, मगर कर भी क्या सकता हूँ। थोड़ा सा मैं खुश भी हूं, मगर बच्चे की तरबियत ठीक नहीं हो पाएगी। क्या होगा बच्चे का? कोई घर नहीं होगा। शौहर और बीवी होना खानदान के लिए काफी नहीं है क्या? दुआ यार, देखो ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम बोल रही हो। हाँ, माना कि बच्चे के होने पर मैं थोड़ा सा खुश तो हूं, मगर तुम्हें पता है ये एक अलग बात है। अगर बच्चा ना होता, तुम्हें पता है मैंने सोचा था कि मैं उरूज को छोड़ दूंगा, मगर इसी वजह से रुका हुआ हूं। मैं वैसे भी कुछ भी करने से पहले जवेरी के बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल, तुम बहुत अच्छे बाप हो। अरे क्या वाकई में? अब क्या ये
तुम्हारे अल्फाज है, मतलब मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर। मेरे बाबा कभी होते थे कभी नहीं, लेकिन तुम्हारा जवेरिया के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ जवेरिया के साथ नहीं बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ भी हूं। तुम मेरे लिए अहम हो क्योंकि तुम उसकी माँ। शुक्रिया। चलो खैर, अब तुम बताओ क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई? उस बारे में बात नहीं करनी मुझे। क्या हो गया बताओ ना, वही तो पूछा है। अजलान, मैं भी तुमसे उरूज के बारे में नहीं पूछ रही। अब ये बात कहाँ से आ गई यार? तुम बताना नहीं चाहती तो जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं फिर। जो कुछ तुम पे गुजरा है सबकी नजरों के सामने हुआ, क्या तवक्को करे हो मुझसे? काफी बदल गई हो तुम शादी के बाद। तुम बकवास बंद नहीं करोगे ना? मसलन जब तुम मेरे साथ रहती थी और तुम्हें गुस्सा आता था तो तुम जवेरिया को लेकर घर चली जाती थी, लेकिन तुमने उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा था। हाँ, अब मुझे याद आया मैं गिन नहीं सकता कितनी बार घर छोड़कर गई हो तुम, लेकिन एक बार भी तुमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आता था तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें याद है? याद है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं था और मैं बिल्कुल सही थी। मौका मिलते ही तुमने धोखा दिया। क्या हर दफा मुझे मेरी ये बात याद दिलाना जरूरी है क्या? झूठ है क्या? वो बात तो उम्र भर नहीं भूल सकती हूँ मैं अजलान, समझे? अल्लाह का शुक्र है कि शारिक तुम जैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छा है, मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत खुश भी रखता है मुझे। दिख रहा है, इसीलिए तो रात के इस पहर तुम मेरे साथ यहाँ बैठी हो, और वो भी जहां हम मिलते थे। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुमसे बात नहीं की जा सकती। तो इतनी देर से क्या हो रहा है बताओ ना, हम दोनों बातें ही कर रहे हैं। अजलान, और तुम यहाँ पहले से मौजूद थे जब मैं यहाँ आई, खामोशी से मंजर देख रहे थे। हाँ, कम से कम मैं खुद को बेवकूफ थोड़ी बना रहा हूँ झूठ बोलकर। कौन सा झूठ? कि शारिक तुम्हें बहुत खुश रखता है। मैंने कम से कम साफ बता तो दिया कि मैं अपनी जिंदगी में उरूज के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और ना ही मुझे उससे मोहब्बत है, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, सब तो बता चुका हूँ। तुम्हारे साथ बैठना ही गलती थी। क्या वाकई में? तो मुझे देखकर रुकना नहीं चाहिए था, आकर क्यों बैठ गई? अजलान, तुम वाकई बाइपोलर हो, कब तुम्हें क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। तुम भी बहुत अजीब हो। वो इसलिए क्योंकि दूसरों के साथ तुम्हारा लहजा बहुत नर्म होता है, लेकिन जैसे ही तुम मुझे देखती हो पंजे निकल आते हैं, और मेरे साथ तमीज से बात करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। पंजे निकालना सिखाने वाला उस्ताद सलामत रहे। पागल कहीं का। यार ये पागल तो नहीं हो गई है? मम्मी, आप सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? आज उमर से मुलाकात हुई थी, थोड़ा घबरा गई थी मैं। आपको तो पता ही है मेरा आजकल। क्या हुआ, मुझे कुछ बताना चाहोगी? वही आम बातें, और क्या। मुल्क के हालात, औरतों पर जो गुजरता है वो सब। खुद मेरे साथ क्या हुआ। वाकई बहुत बुरा होता है। जी मम्मी, जो औरतें अपनी हिफाजत के लिए शोर मचाती हैं, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाते। हर दिन किसी न किसी वहशत की खबर सुनकर जागते हैं। आप देखें कि क्या मैं महफूज हूँ? मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं है। एक गांव में बच्चा कत्ल हो जाता है, किसी की आवाज नहीं निकलती, और तो और किसी सड़क पर दो आदमी एक औरत को हिरासा कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं। एक माँ की बेटी का सर उसके सामने फेंका जाता है और दुनिया तमाशा देखती रहती है। वाकई इस दुनिया की हालत नाकाबिले फहम हो गई है। बिल्कुल, औरत होना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया पर तो मजम्मत की जाती है, लेकिन उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में क्या होता है? औरतों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हिरासा करते हैं ये मर्द, और कातिलों को सजा नहीं मिलती। हाँ, अब इस सब का खात्मा कैसे होगा मम्मी? हाँ, ना होने का कोई सबब हो सकता है? कोई सबब नहीं होता। इस शहर में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इंसाफ नहीं है यहाँ पर। सही कह रही हो, हर दिन सब कुछ और बदतर होता जा रहा है। हाँ, कोई सजा फसा नहीं है। वो जानता है कि कुछ नहीं होगा। कोई कहता है कि वो बीमार था, अगर बीमार है तो उसे हॉस्पिटल लेके जाओ ना। इस तरह से खुलेआम फारिग क्यों छोड़ दिया है? अच्छा, अगर कोई औरत शिकायत कर रही है तो आखिर उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो कोई समझता ही नहीं। इंसाफ कहाँ है इनके पास?
अरे बेटा, मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन ज़ैनब हम कुछ नहीं कर सकते। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। खैर छोड़े, हर रोज मम्मी मैं इसी तरह की खबरें फेस करती रहती हूँ, बस आज काबू नहीं रख पाई खुद पे, तो बस कह दिया। सही किया, दिल को थोड़ी राहत तो मिली होगी ना। जाओ जाके शावर लो और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ओके मम्मी, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। गुड नाइट। शब बखैर बेटा। ये तो मजाक लग रहा है। फौरन सो गई, एक बार फोन किया फिर छोड़ दिया। जवेरिया ने क्या किया होगा? ओ, मेरी प्यारी शहजादी। अच्छा हुआ कि जागी नहीं। दुआ, तुम आ गई हो बेटा? मैंने आवाज सुनी तो मेरी आंख खुल गई। कैसी हो तुम? अरे हफ्सा, माफ कीजिएगा, मैंने नींद खराब कर दी आपकी। अरे नहीं, मैं भी थकी हुई थी, फौरन आकर बिस्तर पर ही लेट गई। तुम्हारा मेरा क्या तकल्लुफ? कोई प्रॉब्लम है क्या? शारिक कमरे में नहीं है, आपको पता है कि वो कहाँ है? हाँ, नहीं मुझे तो नहीं पता। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, बस बहस हो गई थी। ओह मेरी जान, मुझे बताना चाहोगी? अरे हफ्सा नहीं, यानी मैं पहले शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हो गई, माफी चाहती हूँ। आप जाकर सो जाएं। दुआ, मैं कह रही हूँ ना, तकल्लुफ की कोई बात नहीं, तुम दिल की बात कर सकती हो। शारिक भी पीछे लॉन में होगा, अगर कुछ होता है तो वो वहाँ चला जाता है।